के स्थल हरियाणा से पधारे हुए परम पूज्य परम आदरणीय आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विरागानंद गिरी जी महाराज से मैं अनुरोध करूँगा। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याताः सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहं तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहं यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। बोलिए गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कमलेश्वर भगवान की, नर्मदा मैया, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य महाराज की, हर 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 महादेव महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, ब्रह्मलीन स्वामी जी महाराज की। जिन ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी जिन स्वामी जी का यह निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, उनके चरणों में नमन करते हुए मार्कंडेय संन्यास आश्रम के पीठाधीश्वर जी महाराज एवं आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी दिव्यानंद पुरी जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज एवं आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद पुरी जी महाराज, आचार्य प्रज्ञानंद जी, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, आदरणीय मंच संचालक जी ब्रह्मचारी श्री हनुमत चेतन जी, सम्माननीय चरणदास जी महाराज एवं स्वामी आशुतोष जी, ब्रह्मचारी मोहन चेतन जी, स्वामी सूर्यानंद जी महाराज, हमारे रेडियो संचालक जी एवं अन्य भक्तगण भक्ति मती माताओं, ऐसा कि आप एक बार दो बार तीन बार श्रवण कर रहे हैं, बार बार सुनने से ही वो विषय आता है। गीता में भगवान अर्जुन को कहे उपदेश किए, लेकिन बार बार अर्जुन भूल जाता है, विस्मरण करता है, बार बार शंका का अवतरण करता है। भगवान उसको बतलाते हैं। क्यों बार बार बतलाते हैं? वहां पुनरुक्ति दोष नहीं, क्योंकि वो वस्तु जो परमात्मा है वो दुर्लक्ष्य है, माने उसको देखना, उसका साक्षात्कार करना कठिन है, सहज नहीं है। इसलिए शास्त्रों में मंत्राणाम जामिता नास्ति, मंत्रों को भी आलस्य नहीं है, बार बार उस विषय को बतलाते हैं। स्मृतियों को भी कोई आलस्य नहीं, वो भी बतलाते हैं। गुरुजनों को भी कोई आलस्य नहीं होता है, गुरुजन भी उस विषय में कोई पूछे, शिष्य पूछे तो बार बार बतलाते हैं। हाँ, जिज्ञासा से पूछे तो बार बार उसकी चर्चा करते हैं। ऐसे हम एक बार सुना, दो बार सुना, 6 बार सुना, फिर भी सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो विषय हमारे हृदयंगम हो गए। कल भी बताया था कि निश्चिता विद्या सफला भवति, जब तक आपके अंदर निश्चय ज्ञान नहीं होगा तब तक संशय निवृत्त नहीं होगा, और संशय निवृत्त बिना शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा को न इस लोक में सुख होता है न परलोक में सुख होता है। इसलिए हमें बार बार आवर्ती सगत उपदेशा ब्रह्मसूत्र में भी कहा गया है कि आवर्ती जब तक साक्षात्कार न हो जाए या कुछ
निश्चय न हो जाए तब तक हमको आवृत्ति करते रहना चाहिए। शास्त्र उपदेश की, गुरु ने जो उपदेश किया उस उपदेश की सदा आवृत्ति करते रहना चाहिए। तो यहाँ आता है कि संकल्प प्रभावान कामान, तो पुनः हम सुनते हैं, पुनः चर्चा करते हैं, क्योंकि निश्चय बैठ जाना चाहिए। निश्चय हो गया तो फिर व्यक्ति चलेगा ही तेजी से, और संदेह है, निश्चय ही नहीं है तो फिर वो चलता नहीं है, और बिना चले आगे बढ़े मंजिल मिलती नहीं, शांति मिलती नहीं। अतः हम विचार करते हैं संकल्प प्रभवान कामान, ये जो कामनाएं हैं, कह दिया अविद्या काम कर्म यही संसार है। अविद्या माने अज्ञान। अज्ञान किसका अज्ञान? यहाँ परमात्मा का अज्ञान। हम परमात्मा को नहीं जान रहे। उपनिषदों में आता है इह चेद अवेदी दत्त सत्यमस्ति, इह चेद नावेदी महती विनष्टि। अगर इस मनुष्य जीवन में उस परमात्मा का आपने दर्शन किया, साक्षात्कार कर लिया, भगवान को पा लिया, तब तो ठीक है, और नहीं तो महती विनष्टि, महान हानि होगी। महान हानि क्या होगी? बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। जो इस जन्म में आपको सत्संग मिला हुआ है, मनुष्य जीवन मिला हुआ है, फिर पता नहीं मनुष्य जीवन मिले या कुत्ते कौवे गधे बकरे आदि शरीरों में भ्रमण करना पड़े, पता नहीं। इसलिए उत्तिष्ठा जागृत प्राप्य वरान निबोध, यह शास्त्र कहते हैं उठो मोह निद्रा से, अज्ञान मोह निद्रा से, अविवेक निद्रा से, प्रमाद निद्रा से उठो, और वरान जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, जिन्होंने उस परमात्मा का साक्षात्कार किया, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के चरणों में जाकर के और निबोधा उस परमात्मा का साक्षात्कार कर। सभी साधन है, लेकिन गुरु प्रसक्ति, सदगुरु के चरणों में जाना, गुरुओं की सेवा करना, उनके आज्ञा में रहना, उनके उपदेश पर चलना, ये सबसे बड़ा साधन है। तो गुरुओं के, इसलिए उस तत्व को जानना चाहिए जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला हुआ है। अब बाधा क्या है? तो वही अज्ञान। अज्ञान मतलब यहाँ संसार का ज्ञान नहीं। बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़ते लिखते हैं, संसार का ज्ञान होता है, लेकिन संसार का ज्ञान संसार के लिए हो सकता है, और संसार के लिए चलो ठीक है अगर ज्ञान है, आगे ज्ञान है कि आगे कुआं है ढका हुआ, आपको ऐसे ढक दिया है किसी ने, अगर उस पर गए तो नीचे गिर जाओगे, वो तो ठीक है, संसार के लिए तो ठीक है, लेकिन मोक्ष के लिए तो परमात्मा का ही ज्ञान चाहिए। पर वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, और अज्ञान के कारण बार बार जन्मना मरना पड़ रहा है। तो ये अविद्या, अज्ञान जिसको कहते हैं, परमात्मा का ज्ञान लेना, और कर्म काम, अविद्या से ही कामना पैदा होती है। कैसे पैदा होती है? आपको परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। परमात्मा का स्वरूप है, कैसा स्वरूप है? आनंद स्वरूप है। वो अविद्या के कारण वो आवृत है, वो ढका हुआ है। इसलिए कह दिया कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नहीं। कस्तूरी मृग के भीतर रहते हैं, नाभि में, और वो उसको सुगंध आती है, तो वो भीतर रहने वाली कस्तूरी की सुगंध आती है, लेकिन उसको पता नहीं, वो बाहर ढूंढता है, बाहर दौड़ता रहता है, दौड़ दौड़ के तरफ करके गिरता है, परेशान हो जाता है, कोई मर भी जाते होंगे। वो बाहर ढूंढ रहा है, तो कहते ऐसे ही वो घट राम है, लेकिन दुनिया देखती नहीं। दुनिया माने तो दुनिया में आसक्त है, वो नहीं देखते। फिर कौन देखते? जो गुरुओं के चरणों में, भगवान के चरणों में आसक्त हैं, वो देखते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। इसलिए परमात्मा के चरणों में आसक्त हो, गुरुओं के चरणों में आसक्त हो, जहाँ तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, विवेक प्राप्त कर सकते हो। चढ़ई गगन रज पवन प्रसंगा, कीचई मिले नीच जल संगा। अगर कोई रज है, अगर वो वायु का साथ करती है तो आकाश में जा सकता है। अगर वही रज, वही धूल नीच पानी का साथ करती है तो कीचड़ बन जाता है। तो क्यों नहीं हम वायु का साथ करें, गुरुओं का साथ करें और परमात्मा का साक्षात्कार करें।
तो चढ़े गगन रज पवन प्रसंगा, कीचै मिले नीत जल संगा। अतः गुरुओं का जो संग है तो कह दिया कि ये वो कस्तूरी जैसे भीतर है, ऐसे वो सच्चिदानंद परमात्मा हमारे भीतर है। और कैसे उसका अनुभव करोगे? इस मनुष्य शरीर में हृदयोच्छेदेन, हृदयस्थ जो बुद्धि है उस निर्मल एकाग्र बुद्धि के में हम उस परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। बाहर नहीं करेंगे, भीतर ही कर सकते हैं। और भीतर वो परमात्मा है, नहीं है ऐसा नहीं है, आनंद घन है। अगर आनंद रूप नहीं होता तो गहरी नींद में हमें सुख किसका मिलता, कहां से मिलता? बिना किसी पदार्थ के हम गहरी नींद में सुखी होते हैं। तो आप प्रश्न है फिर वो सुख कहां से आता है? तो उसका उत्तर वह है कि वो सुख हमारे भीतर रहने वाले परमात्मा का होता है। उस सुख को एक कुत्ता भी अनुभव करता है, वो भी निश्चिंत सोता है और अनुभव करता है। तो ऐसा सुख स्वरूप परमात्मा हमारे भीतर है, लेकिन अविद्या से, अज्ञान से आवृत है, ढका है। और हम लोग बस ढका है ना, जो असली सुख और आपके स्वरूप का सुख, आपके अंतरंग सुख, आपकी प्रत्येगात्मा में जो सुख, वो ढका है। और हम बाहर पदार्थों में देखते हैं, बाहर पदार्थों में देखते हैं, बाहर दौड़ते हैं। और भगवान भाष्यकार कहते हैं कि गंध, सुख की गंध लेस भी नहीं है बाहर। तो ये अविद्या के कारण सज्जनों, जो हमारा सुख, परमात्मा सुख आवृत है और हम बाहर देख रहे हैं, बाहर उसको देख रहे हैं। जैसे सीपी में, सीपी चांदी नहीं है, लेकिन हमारा चाकचिक्य आदि जो दोष है नयनों का, नेत्रों का, उसके कारण हम सीपी को चांदी समझ रहे हैं, चांदी है नहीं। ऐसे संसार के पदार्थों को हम सुख रूप समझ रहे हैं, जबकि वो सुख रूप नहीं है। संसार के पदार्थ तो दुख रूप है। अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व मां। बस यही सबसे बड़ा भ्रम है कि संसार में सुख नहीं, और संसार में हम सुख देख रहे हैं और सुख मान रहे हैं। और मानने के कारण ये जो मान्यता है ना, इसी का नाम संकल्प है। ये जो मान्यता है ना, इसी का कारण है आसक्ति। संसार में सुख नहीं है, हम सुख मान रहे हैं, मानने का नाम ही संकल्प है, संसारिक संकल्प, इसी को संकल्प कहते हैं। यही संकल्प है और यही रजोगुण को बढ़ाने वाला है। जैसे गीता में आया ना, संगा संजायते कामा, तो संग यही आसक्ति है, रजोगुण समुद्र भवा। और यही जो मान्यता है, संसार में सुख नहीं, संसार के पदार्थों में सुख नहीं, और उसमें को हम सुख मान रहे हैं, इसी को संकल्प, इसी और वस्तुता मान रहे हैं, प्रवृत्त हो रहे हैं, इसी का नाम आसक्ति। और यही रजोगुण का हेतु, और यही रजोगुण को उत्पन्न करने वाला है, और रजोगुण से प्रवृत्त होने वाला है। क्योंकि सात्विक व्यक्ति तो निश्चल हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में आए कि हमेशा नित्य सत्वस्था साधक को कैसा चाहिए? सदा सत्य गुण आश्रितो, सदा सत्य गुण आश्रयो भवेत्। सज्जन को हमेशा, साधक को हमेशा सत्य गुण के आश्रित रहना चाहिए। तो ये आवरण जो हमारे अंदर पड़ा हुआ है, और ये स्वरूप सुख को न अनुभव करके हम भ्रम से जो बाहर सुख को ढूंढ रहे हैं, मान्यता, इसी का नाम संकल्प, उधर खींचने का नाम आसक्ति, और ये खिंचाव का नाम रजोगुण, और यही रजोगुण को बढ़ाने वाला ये इतना बड़ा बंधन जो पड़ा हुआ है, इससे अगर छूटना है तो गीता में कहा, निर्माण मोहा दित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययंता। अमूढ़ा, अमूढ़ा अनामयम पदम गच्छन्ति। इसलिए अमूढ़ जो होंगे, अमूढ़ माने अध्यात्म शास्त्र से संस्कारित जिनकी बुद्धि होगी। अध्यात्म शास्त्र माने गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र आदि ग्रंथों से जिनकी बुद्धि संस्कारित होगी, ऐसे अमूढ़ विवेकी जन उस अनामयम निरुपद्रवम पद को, उस निरुपद्रव पद को प्राप्त होते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए मूल गीता में उसमें अपने योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी से कि मूढ़ नहीं बनना चाहिए, मूढ़ मत बनिए,
अगर आप विद्वान नहीं बन सकते, विद्वान भी मत बनिए, लेकिन मूढ़ भी नहीं बनिए, विवेकी बनिए। पहले विवेकी बनिए। तो विवेकी कैसे होंगे? गुरुओं के साथ संग से, गुरुओं से सत्संग सुनने से। विवेकी कैसे होंगे? अध्यात्म ग्रंथों के, गीता उपनिषद आदि के सुनने से, मनन करने से, चिंतन करने से, एकांत इंद्रियों के संयम से। तो गच्छन्ति अनामयम् अमूढ़ा, जो अमूढ़ होते हैं, विवेकी जन उस पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए सज्जनों, अविद्या काम कर्म संसार, यही संसार है। और अविद्या के कारण हमें संसार में जो सुख की मान्यता, इसी का नाम संकल्प है। और मान्यता ही से तो कामना हो रही है, व्यर्थ हम भ्रमित हो रहे हैं, भाग रहे हैं। वो सुख तो हमारे भीतर है। अतः कि इस मन को जो है कह दिया कि संकल्प प्रभान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता। अशेषता माने लेसता, लेसता माने संस्कारता, संस्कारता माने वासनाता। वासना से सभी जो है कामनाओं को छोड़ा। जब सुख है ही नहीं, लेकिन अभी पता तो नहीं लगेगा जब तक सत्संग नहीं करेंगे, विवेक नहीं होगा, तब तक तो हम दौड़ते रहते हैं। इसलिए विवेक की प्राप्ति प्राथमिकता है इस मनुष्य जीवन में, तभी हमारी दौड़ निवृत्त हो सकती है। और निवृत्त चक्षु पश्यति परमात्मानम, और जो निवृत्त चक्षु वाला होता है, निवृत्त इंद्रिय ग्रामम ग्रामा, जो निवृत्त इंद्रिय ग्राम वाला होता है, वही जो है उस परमात्मा को, उस निरुपद्रव, उस अनामय परमात्मा को प्राप्त करता है। और नहीं तो यहाँ तो भटकाव ही भटकाव रहता है, इधर उधर भ्रमित होता रहता है और शांति नहीं मिलती, जैसे वो मृग को शांति नहीं मिलती है। तो संकल्प प्रभान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता, मनस इंद्रिय काम नियम में समन्तता। और सुनाई सुनाई, इसलिए साधना अब ये नहीं सोचना कि हम सुन लिए तो थोड़ा एकदम दौड़ते हुए घोड़े पर बैठ जाएंगे और लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा नहीं, इतनी जल्दी नहीं होगा। सुनाई सुनाई। और इसमें भी एक दृष्टांत देते हैं। एक दृष्टांत आता है कि टिटहरी के अंडों को समुद्र चुरा ले गया, तो टिटहरी को गुस्सा आया। अब बताइए कितना बड़ा समुद्र और कहां टिटहरी की चोंच, लेकिन उसके धैर्य था, उसमें धैर्य था टिटहरी में, उसने उलझना शुरू कर दिया और फिर वो सफल हो गई। फिर धीरे धीरे सभी पक्षी आ गए, धीरे धीरे गरुड़ देव आ गए, और गरुड़ ने जैसे पंखा हिलाया, समुद्र आकर के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अंडे वापस कर दिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो ऐसे हमें हमारा धैर्य होना चाहिए कि हमें अपने कार्यम साधयामीवा देहम पातयामीवा, हम अपने कार्य को सिद्ध करेंगे अथवा देह का पात कर देंगे। अपने लक्ष्य में लगना चाहिए, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बड़ा ध्यान केंद्रित कराया कि लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। ये लक्ष्य भी जल्दी से निर्धारित नहीं होता है। जब व्यक्ति बहुत सत्संग करता है तब कहीं दिमाग में लक्ष्य आता है, नहीं तो दुनिया का ही लक्ष्य बना रहता है। जल्दी से लक्ष्य भी निर्धारित नहीं होता है। तो जब बहुत सत्संग करता है तब कहीं विवेक पैदा होता है, तब लक्ष्य निर्धारित होता है। अगर किसी का लक्ष्य निर्धारित हो गया तो अपने दिन महाराज की षोडशी में कहते थे आधी यात्रा तय हो गई। लक्ष्य अगर निर्धारित है, आधी यात्रा रहेगी, फिर वो आधी यात्रा तय कर लेता है। तो कह दिया आत्म संस्थम मना कृत्वा, धीरे धीरे चलना है, जल्दी से नहीं। सहसा नविदधीत क्रियाम अविवेका परमा पदम पदम विमृणुते ही विमर्शकारिणम गुण लुब्धा ही संपदा। इसलिए धीरे 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 होना चाहिए। शास्त्रों में आता है सनई पंथा सनई कंथा सनई पर्वत लंघना सनई चित्तम सनई वित्तम पंचैते सनई सनई। धीरे धीरे साधना होती है, धीरे धीरे धनार्जन होता है, धीरे धीरे समय हो गया है, धीरे धीरे चित्त की एकाग्रता होती है। इसलिए शनै शनै ऊपर में बुद्धिया धृति ग्रहितया, इसलिए धैर्य युक्त बुद्धि से मन को रोके, बुद्धि को रोके, सत्संग में अध्यात्म शास्त्रों के चिंतन से विवेक पैदा करके उस परमात्मा में अपने मन को सुस्थिर करे। और जब लक्ष्य में सुस्थिर हो जाए तो तब भी बाधाएं आएंगी इधर आपको उखड़ने के लिए। फिर भी कह दिया इधर उधर उखड़े नहीं, भटके नहीं, उसी परमात्मा में सुस्थिर होकर के और परमात्मा को प्राप्त कर ले। बोलिए गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। हर हर महादेव महादेव महादेव। सत्र के अंतिम में मैं अनुरोध करूंगा
श्री मार्कंडेय संन्यासाश्रम के पीठाधीश्वर जी, इस पावन आयोजन के सूत्रधार परम पूज्य स्वामी जी महाराज से। भद्रं नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। तस्यै दिशे सततमञ्जलिरेष पुष्पैः प्रक्षिप्यते रसभरिर्मधुराद्विरेफैः। जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती। जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती। विश्वोदय प्रलय नाटक सूत्रधारः। विश्वोदय प्रलय नाटक सूत्रधारः। दिशन्तु शम्मे गुरुपादपांशवः। ओम शांति शांति शांति। कण कण में आवेशित भगवान ओंकारेश्वर मां नर्मदा के स्वरूप को नमन करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन महाराज श्री आपके स्वरूप को नमन करते हुए हमारी प्रार्थना पर पधारे हुए विभिन्न स्थानों से मंच पर विराजित पूज्य संत चरण, समुपस्थित श्रद्धेय संतवृंद एवं सत्संग प्रेमी सज्जनों, पूज्य महाराज श्री का 16वां निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित त्रिदिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दिन के कार्यक्रम यानी दूसरे दिन का दूसरा सत्र पूर्ण होने जा रहा है। आपने संतों के मुखश्री से विभिन्न साधनोपयोगी और साधनाओं से प्राप्त होने वाला जो हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है, हमें किधर जाना है, मनुष्य जीवन परमेश्वर की कृपा से अपने प्रारब्ध से मिला है, तो इस मनुष्य जीवन की सार्थकता कैसे हो सकती है और सार्थकता का स्वरूप क्या है। तो इन सब का विवेचन हम लोगों ने करीब करीब संतों से सुना, बड़े सारा गर्भित बातें सुनी और भिन्न भिन्न प्रकार से कैसे आपको हृदयंगम हो। और दूसरी बात, संत लोग जो श्रवण कराते हैं वो तो शास्त्रीय बात है ही, और साथ साथ में वो स्वयं भी सुनते हैं। ऐसा मत समझना आप कि सुनाते और स्वयं नहीं सुनते। एक संत कह रहे थे, पहले मैं लोगों को सुनाता था पर स्वयं नहीं सुनता था, पर मैं जो सुनाता हूं अब स्वयं सुनने की कोशिश करता हूं। तो आपके इस मंच पर ऐसे संत बैठे हैं और नीचे भी जो सुनाते हुए सुनते हैं, साधन को भी और साध्य को भी, और जो मूल लक्ष्य उसको भी।
हम ऐसा समझते हैं। अब बहुत सी चीजें ऐसी होती है शास्त्र की बातें कि हो सकता है कि हम उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी शास्त्र की बातें संत लोग डंके के चोट पर बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके दिमाग में ये शंका आ सकती है यदि ऐसा है, आप शास्त्र बोल रहे हो तो क्या ऐसा जीवन है? हम पालन नहीं कर सकते होंगे। महाराज श्री सुनाया करते थे, हो सकता है कि हम लोग पालन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हों, पर शास्त्र ऐसा बोलता है वही सच्चाई है। हम तो अपने भीतर के कुछ न कुछ गुणों दोषों के साथ शास्त्र की बातों को व्याख्यायित करते हैं, समझाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि पुरुषगत दोष हो सकता है, मनुष्यगत बुद्धिगत दोष हो सकता है, पर शास्त्र संपूर्ण दोषों से बाहर है। हित साधनात् शास्त्रम, शास्त्र की परिभाषा ही है जो मनुष्य मात्र के लिए हित का साधन करे, क्योंकि मनुष्य ही कर्म और ज्ञान का विशेष रूप से अधिकारी माना जाता है। कर्म मनुष्य कर सकता है और साथ साथ में विशेष रूप से ज्ञान भी, परमात्मा की प्राप्ति भी और प्राप्ति के अनुकूल ज्ञान और उसके साधन मनुष्य ही कर सकता है। तो इसीलिए मनुष्यों के लिए ही विशेष करके शास्त्र होते हैं। तो शास्त्र हमें इस तरह से लक्ष्य को भी समझाता है, साधनों को भी समझाता है। उन मूल साधनों को प्राप्त करने के लिए किस दौर से कहाँ से हमें चलना है, बस साधक को ये पहचानने की जरूरत है कि हम कहाँ किस क्षेत्र के अधिकारी है, किस साधन के अधिकारी है। अब यहाँ जिस साधन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो थोड़ा ऊपर का है, पर जानना उसको भी जरूरी है। जैसे आप कहीं यात्रा में निकलते हैं बाय रोड, आपके पास प्राइवेट गाड़ी है तो गूगल मैप लगा करके चलते हैं, तो मैप आगे जैसे जैसे दिखाता है उसी तरह से आप अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मैप दिखाता है कि दायां मोड़ो तो आप गाड़ी को दायां मोड़ लेते हैं, मैप दिखाता है कि बायां मोड़ो आगे चलो तो आप अपनी गाड़ी को उसी ढंग से ले जाते हैं। तो ये जान रहे हैं आप कि हमको इस रास्ते पर चलना है, तो जो चलते हैं तो उसी रास्ते का अनुसरण करते हैं। तो यही चीज हमारा शास्त्र यहाँ बता रहा है। शास्त्र बता रहा है यहाँ पर कि संकल्प प्रहवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मन शैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्यम समन्वतः। आप बहुत बार इस चीज को सुन चुके हैं, हालांकि यहाँ कुछ बताना जैसा शेष नहीं रहा। संतों ने बहुत ही अच्छी तरह से इसके विषय में विश्लेषण किया। हमें किस प्रकार की कामनाएं साधना के आरंभिक दशा में रखनी चाहिए और शत्रु क्या वो कामना है अथवा नहीं है, तो ये सब विश्लेषण हो गया। हमें साधना के क्रम में आरंभ में शुद्ध कामनाएं, अच्छी कामनाएं, परमात्मा की ओर बढ़ने की अभिलाषा के लिए इन कामनाओं को रखने की आवश्यकता होती है। पर एक समय जब आता है तो ये कामनाएं अपने आप छूट जाती है, पर वो समय आने के बाद उससे पहले नहीं छोड़ी जा सकती है। पर कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको छोड़े बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, इनको निश्चित रूप से छोड़ना ही पड़ेगा। हमारा शास्त्र बारंबार कहता है जब तक इन रिपुओं से आपका तालमेल है, घनिष्ठता है, मैत्री भाव है, तब तक आप एक कदम भी साधना में नहीं बढ़ सकते। संतों ने आपको सुनाया कि फिर हम आगे कैसे बढ़ें, कामनाओं का त्याग कैसे करें। हम एक जगह कहीं पर कुछ बोल रहे थे कि कामना का त्याग करो,
तो एक ने कहीं से सुना होगा या पढ़ा भी होगा, सो अकामय तो बहुश्याम प्रजाए। परमात्मा ने कामना किया कि मैं बहुत हो जाऊं, उसके बाद ये दुनिया को बनाया। बताइए, जब मूल में ही कामना है तो उस मूल से पैदा हमारे अंदर कामना का अभाव कहां से हो सकता है? ठीक है, भगवान शंकराचार्य जी महाराज गीता में कहते हैं, नहीं असति सम्यक दर्शन नहीं रसस्य उच्छेद। जब तक सम्यक दर्शन ठीक ढंग से नहीं होता तब तक कामनाओं का रस का जो जगत से हमें मिल रहा है उसका आत्यंतिक रूप से पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल है। पर फिर भी तो आप देखते हो, जो आपके भीतर में जिन कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकते हो, उन कामनाओं को आप रोक लगाते हो कि नहीं, ये संभव नहीं है। तो उसी तरह से धीरे धीरे अपने मन पर विवेक पैदा करने की जरूरत पड़ती है, और विवेक के लिए आपके मन को कहीं न कहीं शुद्ध पवित्र होना पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ पर निष्काम कर्म का विधान शास्त्रों ने किया। जैसे हमारे पाप खत्म हो जाते हैं, जैसे हमारे अंदर चित्त में धीरे धीरे एकाग्रता आने लग जाती है। आप देखना, जिस व्यक्ति के भीतर में एकाग्रता है, भले ही सांसारिक विषयों के प्रति एकाग्रता है और उस विषय का चिंतन करता है तो उसी में डूब जाता है, इसलिए पाप कर्म में भी बहुत प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए श्रुति भगवती कहती है, ऐसी एकाग्रता जो संसार की ओर बढ़ाने वाली है, उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत बार हमारे शास्त्रों में तमाम फल की सिद्धि के लिए चित्त की एकाग्रता को साधन बताया है, पर उस एकाग्रता से फल की तो प्राप्ति हो जाएगी, सिद्धि की तो प्राप्ति हो जाएगी, पर परमात्मा नहीं मिल सकता। आपकी साधना में विघ्न हो जाता है। इसलिए हमारी कामनाओं के त्याग से आने वाली जो एकाग्रता है, क्योंकि एकाग्रता भंग हमारे भीतर में इन्हीं दोषों के माध्यम से होती है। आप भगवान में मन लगाना चाहते हो, मंत्र जप में मन लगाना चाहते हो, ध्यान में मन लगाना चाहते हो, परंतु भीतर बैठी हुई कामना और तमाम दोष आपके मन को बाहर की ओर खींच लेती है। विचार करके देख लो, यही बात यहाँ कही जा रही है। हालांकि इन सब चीज़ों को जिसको हमने जाना है शास्त्रों के माध्यम से और देखा है इंद्रियों के माध्यम से, ग्रहण किया है, इन सब चीज़ों को शास्त्र छोड़ने के लिए कहता है और वासनाओं के सहित छोड़ने को कहता है। वासनाओं से कामनाएं हो गई, कामनाओं से वस्तु की प्राप्ति के लिए हम प्रयास करने लग गए, पर शास्त्र कहता अशेषतः जरा भी उसमें लाग लपेट न रखे। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, निर्लेप न, जरा भी लेप न हो। जैसे हमारे हनुमान चैतन्य जी ने कहा, जहाँ पर हिंग रखते हो आप, जब हिंग हटा देते हो तो हिंग की सुगंधी वहाँ आती रहती है, वैसी सुगंधी का भी अभाव हो जाना चाहिए। पर ये चीज़ थोड़ा ऊपर जाने के बात है, पर यहाँ तक की स्थिति हमारे अंदर आ जावे, उन साधनाओं को भी करने की आवश्यकता है, तभी हम जाकर के जैसे यहाँ कहा गया है उस फल को प्राप्त कर सकते हैं, उससे पहले नहीं प्राप्त कर सकते। संकल्प प्रभावान कामान त्यक्त्वा सर्वम अशेषतः। और ये कैसे करना, देखो यहाँ पर सम कह दिया, मन को नियंत्रित करो। सम का मतलब होता है हमारे शास्त्रों में मन पर कंट्रोल करना, आपके हिसाब से मन चले, मन के हिसाब से हम न चले। आप जैसा चाहते हैं मन वैसा संकल्प करे, मन जैसा चाहते हैं उसके पीछे हम न दौड़े। और दूसरे अर्ध श्लोक के माध्यम से कहा, मन शैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तः। और मन के द्वारा, वो भी कैसा, विवेकशील, विवेक से संपन्न होना चाहिए। यदि सही घोड़े हो जिनको चाल सिखाई गई हो और सही सारथी हो तो वो घोड़ों को सही ढंग से चला सकता है, अन्यथा नहीं चला सकता। उसी तरह से आपने अपने इंद्रियों को भी नियमित करने की कोशिश की हो,
इंद्रिय निमित्त कैसे होगी? संतों ने कहा विषय में दोष दर्शन करेंगे। दोष दर्शन करने की बुद्धि पैदा होनी चाहिए अंदर से। बहुत बार तो व्यक्ति विचार करने के लिए बैठता है ना, तो बैठते 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 उल्टी बुद्धि चली जाती है। विषय में शुरू तो किया था उसने दोष दर्शन के लिए, और बहुत बार उन्हीं विषयों से उसकी आसक्ति होने लग जाती है। अभी वो दोष दर्शन की क्षमता वाला उसकी बुद्धि नहीं हुई है, इसीलिए वो क्षमता उस बुद्धि में आनी चाहिए कि इस दोष दर्शन करता है तो दोष के रूप में ही दिखाई पड़े वो सब चीजें। वहां पर उस मन की, उस बुद्धि की कनेक्टिविटी ना हो, जुड़ाव ना बने। पर आया तो है उस जुड़ाव को तोड़ने के लिए, पर चिंतन करते करते उसी के साथ जुड़ाव हो गया। सौ भरी जल में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, विषयों से इंद्रियों के संबंधों को दूर करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए और भगवान में चित्त को लगाने के लिए। परंतु शायद प्रारब्ध कहिए, शायद योग्यता का अभाव कहिए, पर कुसंग दर्शन से कुसंगता मन में आ गई और उनका मन, पूरा शरीर एक तरह से कुछ लंबी अवधि के लिए संसारी बन गया। पर वो महर्षि थे, साधन संपन्न थे, प्रारब्ध बलवत्तर रहा, पर जाकर के संभले। पर यदि इस मनुष्य जीवन में हम नहीं संभल सके तो बड़ी मुसीबत आएगी, आगे पता नहीं कौन सा जीवन मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ कहते विवेक संपन्न जो मन है, उस मन के माध्यम से हम इंद्रियों को नियंत्रित करें, इंद्रियों में प्रत्याहार सिद्ध करें, इंद्रियों का विषयों के साथ जो संबंध है उसको यथासंभव, जितना हमें ग्रहण किए बिना शरीर नहीं चल सकता है उतना तो करना ही पड़ेगा, परंतु उससे अतिरिक्त जो हम करते हैं, जिससे हमारे भीतर में इंद्रिय आसक्ति बढ़ने लग जाती है। संतों ने आपको सुनाया, बहुत बार जब हमारा मन, हमारी इंद्रियां कुसंग में पड़ जाती है तो वासनाएं बढ़ने लग जाती है। जब वासनाएं बढ़ती है तो फिर उसी ढंग से हम व्यवहार करने लग जाते हैं, फिर हमारा अनकंट्रोल हो जाते, अनियंत्रित हो जाते हैं, फिर नीचे कितने फिसलते चले जाएंगे, इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता। तो इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा कि मनसेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तता और शनै शनै रूपमेत बुद्धिया धृति गृहीतया। धीरे धीरे, बहुत जल्दी से ब्रेक नहीं मारना। विज्ञानी जी महाराज कह रहे थे ना, तुरंत ब्रेक नहीं लगाना। बहुत स्पीड से चलती हुई ट्रेन को ब्रेक लगा देंगे तो क्या स्थिति पैदा हो जाती है, बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। और एकाएक ब्रेक लगाना भी कठिन है यहाँ पर। धीरे धीरे, शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम। स्वामी जी ने कहा धीरे 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 धीरे, जब हम धीरे धीरे का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर उसको सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है, किसी किसी ने कहा, संतों ने कहा, बनत बनत बनी जाए। रामकृष्ण परमहंसदेव कहा करते थे कि कबीरदास जी ने कहा कि बनत बनत बनी जाए। अब वो साधन संपन्न थे, जन्मार्जित साधनाएं थी, तो वो कहा करते थे नहीं, ये ढीला ढाला काम नहीं चलने वाला। शरीरम व पातेयम कार्यम व साधेयम, जिसे गौतम बुद्ध कहा करते थे। भले ही यह आसन है शिष्य तुम्हें शरीरम, इस आसन में मेरा शरीर भले सूख जाए, पर जब तक बोधि तत्व को उपलब्ध नहीं होऊंगा तब तक इस आसन से उठूंगा नहीं। भले ही शरीर पाप हो जाए कोई बात नहीं है, पर जो साधना से संपन्न होता है वह बनत बनत बनी जाए। ये पहले जन्म में हो गया होगा, पर इस जन्म में ऐसा नहीं करता। तो इसीलिए, पर यदि ऐसी स्थिति हमारे भीतर में नहीं है तो फिर यही रास्ता चुनना पड़ेगा। अपने अधिकारित्व की पहचान होनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारा कार्य भी संपन्न हो सकता है। जो भी हमने सुना उसको जीवन में लाने का प्रयास होना चाहिए, पर सुन करके भूलने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। संत महापुरुषों ने जिस ढंग से हम लोगों को यहाँ पर इन विषयों का प्रतिपादन किया, विषयों का विश्लेषण किया, वो हमारे जीवन में थोड़ा भी आ जाए
तो मैं समझता हूँ कि हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाता है। नहीं तो हम सुनते रहते हैं पर जीवन में फर्क नहीं आता, क्योंकि फर्क इसीलिए नहीं आता क्योंकि उसको उतारने का प्रयास नहीं होता, चिंतन में हम ला नहीं पाते उस चीज़ को। और जैसे ही सांसारिक विषयता सामने में आ जाती है, सांसारिक चीज़ें सामने में आ जाती है, तो इस शास्त्र की बातों को हम किनारा कर देते हैं। भले संस्कार आपको बोध करा रहा है, आपके भीतर में भाव पैदा हो रहा है, देखो ये सुना है आपने और शास्त्र में ऐसा कहा है, सत्संग में ये सुन करके आए हैं और आप जो करने जा रहे हो गलत है। पर जब जगत प्रबल होता है, संसार के संस्कार मजबूत हो जाते हैं, फिर शास्त्र की उपदेश को हम किनारा कर देते हैं और उसी में हो लेते हैं। पर फिर भी पहले से बेहतर है। पहले तो आंख मूंद करके हम दौड़ लगा रहे थे, कहाँ कांटे में पहाड़ पर्वत नदी में गिर रहे थे, पर यहाँ कम से कम थोड़ा सा बुद्धि में विवेक तो जागृत हो गया। पर इसको आप बनाए रखते हैं निरंतर, तो निश्चित तौर पर एक दिन ये भी आएगा कि कुसंस्कारों से हम दौड़ने की तैयारी कर रहे थे, पर ये जो सब शास्त्रीय संस्कार है, उन संस्कारों से वहाँ से हम वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि संस्कारों को बदला जा सकता है, भोग को नहीं बदल सकते आप। जो मिलने जा रहा है प्रबल होगा तो नहीं बदल सकते, पर हमारे भीतर के जो संस्कार है, उन संस्कारों को अच्छे संस्कारों के माध्यम से बदला जा सकता है। आप यदि निंदक है तो स्थावक बन करके अपने संस्कारों को बदल सकते हैं। यदि आपके अंदर में सांसारिकता ज़्यादा है तो शास्त्रीय चिंतन बराबर बनाते हुए शास्त्र का चिंतन करते करते मन को बदला जा सकता है, मन के संस्कारों को बदला जा सकता है। यदि संस्कार किसी ढंग के बन जाते हैं तो फिर चिंतन भी ऐसे ही बना रहेगा। सांसारिक व्यक्ति का चिंतन जिस ढंग का होता है, देखो उठते बैठते खाते पीते स्वप्न में वही चीज़ देखता है, और जो सच्चाई में संत ने शास्त्र को जिया है और स्वप्न भी उसी ढंग का देखता है और चिंतन भी उसी ढंग से करता है। तो इसीलिए हमारे संत महापुरुषों ने जो कहा उसको हम जीवन में लाने का प्रयास करें। और अब इसके पश्चात हम लोग जो भजन संध्या है तो उसका श्रवण करेंगे। बड़े प्रेम से श्रवण करिए आप, क्योंकि इतने दूर से आप भी आए हैं और सुनाने वाले लोग भी इतने दूर से आए हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, भगवान में मन जुड़ा रहता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ और साथ में कल प्रातः का जो कार्यक्रम शुरू होगा तो बहुत से लोगों के नाम संतों के सम्मान के लिए माल्यार्पण के लिए लिखे गए हैं, और साथ साथ में प्रवचन करने के लिए भी बहुत से भक्तों के नाम लिखे गए हैं। इसलिए आप समय से आएंगे तो आपको अवसर मिलेगा। इसलिए कोशिश ये करिए कि जो समय हमारे किशोर जी बताएंगे अभी, आप सब समय से आएंगे तो उस लाभ से आप वंचित नहीं हो पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज की इस सभा का तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज की आज्ञा से हम लोग विसर्जन कर रहे हैं, और कल का जो प्रातःकाल का जो कार्यक्रम है, जैसा कि स्वामी जी महाराज ने बताया भी, सुबह 6 बजे मंदिर में रुद्राभिषेक होता है। वो तो फिर पंडित जी लोग करते हैं, वो अपना को ज़्यादा नहीं है उसमें। 7 बजे निर्धारित जो अपना कार्यक्रम है, 7 बजे यहाँ पर भजन कीर्तन होता है। तो भजन कीर्तन हर साल तो हम लोग ऐसे कम चलाव कर लेते हैं। अब की बार तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में बड़ी कुशल गायिका प्रियंका पांडे जी, जैसे कि स्वामी जी महाराज ने परिचय बताया था, हम लोग श्रवण कर भी रहे, तो उन लोगों को श्रवण करवाएगी। 7 बजे से लेकर 7:40 तक ये भजन कीर्तन का कार्यक्रम चलेगा। हम लोग यहाँ उपस्थित होकर श्रवण करें तो अच्छा रहेगा। ठीक 7:40 पर महाराज श्री जी का पूजन प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद में पूजन होगा, महापुरुषों का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत होगा, कठोपनिषद का जो 8वां अध्याय का पाठ होगा। उसके बाद में फिर श्रद्धांजलि सभा का